मुझे अभी मतलब सच बताऊं तो भूख लगी तो कुछ खबर नहीं पड़ी, याद नहीं आया। પેલા બેકગ્રાઉન્ડમાં પેલા ગરીબ છોકરા ખબર કે એને કેમેરામાં દેખાવા છે એવી રીતે કેમ આવો. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब. वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज हम एक दो चीज़ें करने वाले हैं, तो उसका मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग ही बना दूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है. जैसे कि आप देख सकते हो मशीन पर मैंने सारी चनिया चोली निकाल के रख दी है. और ये देखो मिनी क्या कर रही हो. मिनी तुम मिनी वो खेलने के मूड में है. सो मैंने सारी चनिया चोली निकाल दी है बाहर कस्टमाइज करने के लिए. कुछ कुछ थोड़ा और डिज़ाइन करना है, लेस ऐड करनी है. तो आज का जो स्केड्यूल है उसका कुछ ऐसा रहेगा कि अभी फटाफट से हम फ्रेश हो गए, देन हम जा रहे हैं कंजूरिंग मूवी देखने के लिए. सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ. सी माय लुक. ओके सो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड यहाँ पे हमारे हमारे नहीं आपके जय भैया बना रहे हैं चाय. जय, आप इंटरव्यू देना पसंद करोगे? नहीं तो आओ गाइस, चाय पी लो, बोली चाय वाला। सो ये है लव मैरिज के फायदे. अगर आपने सही इंसान से शादी की है तो ये है लव मैरिज के फायदे कि आपको कभी घर में ऐसा आपका पति ट्रीट नहीं करेगा दिस इज नॉट माय वर्क, तू इस घर की बहू है, तुझे ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं. अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लेटफॉर्म है, इतना क्लीन किचन जो देख सकते हो, इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म है हमारे घर में, तो वो सुबह मेरे ससुर जी करके जाते हैं. नहीं मैं नहीं मानता। दो काम मैंने ले रखे हैं, दो काम वो करते हैं, दो काम जय करता है. सुबह की चाय तो जय बनाता है. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे घर में मतलब लव मैरिज का मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई हम दोनों एक जगह पे सेट हो रहे हैं, हम दोनों को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. तो बहुत सारे घर में क्या होता है कि तुमने लव मैरिज की, डिफरेंट कास्ट है, उसके बावजूद भी तुम्हें रानी की तरह ट्रीट तुम्हारा हस्बैंड करता है, नौकरानी की तरह तुम्हारा ससुराल करता है ट्रीट बात तो सही है तुम्हें कि भाई ये तो तुम्हारा ही काम है, बहू यही काम करती है. तो हमारे घर में ऐसा है कि भाई तीन लोग रह रहे हैं तो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को साफ रखना या घर का काम करना. ठीक है, तो ये सिर्फ बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई घर में बहू आ गई तो घर की बेटियां काम करना छोड़ देगी, अभी तो इसका ही काम है. मैं उन सारी लड़कियों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. 20 सालों तक तुम अपने मम्मी पापा के पास रही हो, इतने कंफर्ट जोन में रही हो, मन चाहे कपड़े पहने हो, मन चाहा जवाब भी दिया है कई बार तुमने घर में. उस लड़के से इतना तो क्या प्यार तुम कर बैठे कि तुम अपना घर छोड़ रही हो, अपनी फ्रीडम छोड़ रही हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हो, और उसमें भी घर में खुद के घर में कभी कुछ काम नहीं किया और उसके घर में जाके तुम काम भी कर रही हो. अपने पेरेंट्स को छोड़ के उसके पेरेंट्स को तुम संभाल रही हो. अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो देन यू जो भी तुम कर रहे हो वो बेस्ट है तुम्हारी लाइफ में. पर अगर तुम्हें ही वो क्वेश्चन हो रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने माँ बाप के यहाँ कुछ नहीं किया कॉम्प्रोमाइज, तो एक लड़के के पीछे इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हूँ, देन इसके बारे में तुम्हें अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए कि देखो मुझे भी मेरी लाइफ में ये करना है, मुझे सिर्फ बहू उफ नौकरानी बन के नहीं रहना है घर में. वो कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट करेगा तो ही ये घर इतनी अच्छे से चल पाएगा, वरना तो. पर साथ ही साथ हमारे विचार, हमारी जो विचारधाराएं है, जो चॉइस है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस है. पर अभी तक हम इतनी अच्छे से रह पा रहे हैं और हमारे बीच में ऐसा लगेगा कि हम नई नई कपल है. वो उसी कारण क्योंकि हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है. हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि देखो जय तुमने मेरे से प्यार किया, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे मम्मी पापा को तो कुछ भी बक दे वो तुम्हें उसका मान रखना ही रखना है. नहीं, तुम्हें जहां गलत लगे तुम बोलो. वही सेम चीज उसकी तरफ से कि मैंने उससे शादी की, उसके घर में रही, उसका मतलब ये नहीं कि उसके घर के लोग मतलब कुछ भी बोले तो मैं चुप करके बहू को इसलिए सुन लूंगी. नहीं, गलत लगता है तो मैं भी उनको कुछ चीजें बोलूंगी कि देखो ये गलत है आपकी ये बात. तो ये फ्रीडम हम दोनों ने ही दोनों को दे रखी है और इस वजह से हम 50-50% के पार्टनर. और ये रहा हमारा तीसरा पार्टनर. 1%। एक चीज मैं आपको बताना दिखाना भूल गई. अभी वीडियो चालू ही है, आपने देखा कि वो चाय लेके आया और उसने मेरी चाय निकाल के रखी है कप में. मैंने उसे कुछ नहीं बोला. तो ये है परम सुख, इसको बोलते हैं परम सुख. मैंने ना श्रावण महीने के सोमवार किए ना कुछ किए, पर भगवान ने मुझे ऐसा पति दे दिया जो चाय बनाने से लेके चाय निकाल के भी देता है. तुम्हारी क्या थिंकिंग है इन सारी बातों पर कि लड़कियां बोलती है कि भाई मैं तो मेरी मम्मी के यहाँ ऐसी थी वैसी थी, कुछ काम नहीं करती, और यहाँ आके तो मैं इतना काम करती, पूरा घर संभाल लेती हूँ. उन लड़कियों के बारे में तुम्हारी क्या सोच है? હું તો એટલું જ કહે બરાબર. ગુજરાતી બોલવાનું. હું તો એટલું જ કહે કે છોકરીઓની જ ભૂલ હોય એમાં કે પહેલાથી જ મતલબ તમે એવી રીતે રહેતા હોય તો એવી રીતે જ રહેવું જોઈએ જેવી રીતે મતલબ. અને માણસને બાંધીને રાખવું કે પછી કપડામાં હોય કે પછી રિશ્તેદારીમાં હોય, જિમ્મેદારીમાં હોય કે ગમે તેમાં હોય,
બાંધીને કોઈ દિવસ ના રાખવું. मैं भी कुछ बोलूं? नहीं होती यार, कुछ कुछ लड़कियां होती है कि जिंदगी भर इतना भी वो कहते हैं ना प्रस्ताव रखना भी नहीं चाहती, और चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है सब चीजें. એમાં ભૂલ છોકરીઓની જ હોય. એનું કારણ એ જ હોય કે બધું એક્સેપ્ટ કરી લે, કે બધું એક્સેપ્ટ ના કરવાનું હોય. જ્યાં મતલબ ગલત લાગે ને તે ગલત કેવું પડે, ભલે પછી સામે કોઈ પણ હોય. તમને લાગે કે ગલત હે તો ગલત હે બોલો, ભલે પછી સાસુ હોય, સસરા હોય, ગમે તે હોય બોલો કે ભાઈ આ ગલત વસ્તુ है. हमें जहाँ भी गलत लगता है, जिस भी इंसान के सामने तुम बोलो कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही, आपकी बेटी 11 बजे उठ रही है, मुझे आप 8 बजे उठा रहे हो, ये चीज नहीं आती, तो वैसे बोलो तुम घर में. मुझे तो लगता है कि हम दोनों को पॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए. क्या हो बात तो सही है. ये समाज की विचारधारा पर. હા, अगर आप चाहते हो तो फटाफट से कमेंट करो, क्योंकि हमारे पास भर के टॉपिक और वो सब है समाज के बारे में बोलना. A few moments later. सो गाइस, हम निकल चुके हैं जाने के लिए कंजरिंग मूवी. अभी कंजरिंग मूवी के बारे में बहुत सारी ऐसी रील आ रही है, रिव्यू आ रहे हैं कि वो मूवी जहाँ जहाँ चलता है उसके आसपास भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है. तो आपको होली वाटर या गंगा जल जैसा कुछ देगी. अभी पता नहीं कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, पर मैं आपको बताऊंगी बाद में. नवरात्रि की वेट कर रहे हैं हम सब नहीं, हम दोनों तो बहुत कर रहे हैं नवरात्रि की वेट. तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे. अभी टिकट लेने मेरी तो अभी से ही पट रही है कि यार मूवी कैसा होगा. भले कंजरिंग मैंने कभी थिएटर में ना देखा, पर जब भी टीवी में भी देखा है तो उसके सीन बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं. ઓનલાઈન ચેક કરી લો, ઓનલાઈન કે કઈ સીટ ખાલી है. એ લોકો बताओ सर, એટલે જ કીધું હતું કે ऑनलाइन बुक करा दे. सैडली हमें टिकट तो मिल गई है, पर बहुत ही नीचे मिली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ही शो भर चुका है. अभी देखते हैं कि मजा आएगा या नहीं आएगा. मिडिल में ही मिली है, पर कॉर्नर सीट है. लोग मेरे यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे थे. मैं शक्ल से बच्ची लग रही हूँ. चलो यार, बहुत ही इच्छा थी देखने की, पर मिडिल में मिली. आई डोंट नो कैसा रहेगा अभी शो. फटाफट से चलते हैं. 2 hours later. सो पता नहीं, बहुत ही थकी हुई लग रही है. पर अभी तो कहाँ जाना है, बापू नगर जाना है फैब्रिक लेने के लिए. तो इट्स ओके, चलता रहता है. तो हम जाके आते हैं. अभी आप देख सकते हो मैं कैसी हालत में बैठी हूँ. मुझे जींस है ना बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही थी, तो मैंने फिर प्लाजमा पहन लिया. तो चलो चलते हैं. अच्छा एक बार बोलते तो कैसी मूवी थी? तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही थी. मुझे तो कुछ ऐसा डर बर लगा नहीं. अब पता नहीं लोगों को कैसा डर लग रहा है, या 18 प्लस रख रहे हो, वो रख रहे हो. बट सच बताऊं तो 18 प्लस वाला तो कुछ है था ही नहीं. और अभी के मतलब 18 माइनस वाले जो बच्चे हैं ना, वो मतलब चना खा जाते हैं. आई मीन नहीं, उसका मतलब ये है कि आजकल के जो टीनेजर है बच्चे हैं ना, वो बेच के अडल्ट को बेच के चना खा जाए वैसे. तो मुझे तो लगा मूवी डरावना, क्योंकि मतलब ऐसे भूत देख के डरावना नहीं लगा, पर वो साउंड होता है ना, उस वजह से ज्यादा डर लग रहा था मुझे. तो चलो हम फटाफट से निकलते हैं, फिर को जाना भी है काम पे. A few minutes later. सो गाइस, हम फैब्रिक लेने के लिए गए थे, बट अचानक मुझे याद आया कि जिसके मैचिंग फैब्रिक मुझे चाहिए वो चीज़ें मैंने कैरी नहीं की. हम लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर जाके मुझे पता चला, और मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है. उस वजह से हम नाश्ता लेके घर आ चुके हैं. आज का ब्लॉग यही मैं समाप्त करती हूँ. आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा. लाइक, कमेंट एंड खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.